आज हम हीट से बेस्ड जो न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए हैं या इस टॉपिक से बेस्ड जो न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उस पर आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है ना, और इस किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है एंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना। अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिए 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ लेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इसके ये कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लाइन 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी, इसका ये मतलब है कि Q और हीट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1300 जूल, और कह रहा है सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg। इसका ये मतलब है कि मास का वैल्यू कितना है 0.5 kg और टेम्परेचर में चेंजिंग है 20 से 40, तो डेल टी का जो वैल्यू होगा चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू कितना आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी, आपने फॉर्मूला पढ़ा है हीट का कि H या Q इज इक्वल टू MC डेल टी, और C यहाँ पे होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 2 से 3 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 क्वेश्चन इससे और एराइज कर सकता है ना। तो Q यानी कि हीट इज इक्वल टू MC डेल टी, आपने पढ़ा है फॉर्मूला, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, से यहाँ पे हीट लिखा गया है लेकिन क्वेश्चन में आपसे राइज कर रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालो, नॉट हीट कैपेसिटी, है ना। तो MC डेल टी, C हमारा क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा Q यानी कि H बाई M डेल टी, तो हम फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे, वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए C इज इक्वल टू कितना आया Q यानी कि H यानी कि हीट बाई M डेल टी, तो C का वैल्यू Q यानी हीट का वैल्यू कितना है 1300 जूल और इसका 0.5 kg और चेंज इन टेम्परेचर का 20 डिग्री सेल्सियस, तो 1300 0 कट गया और 2 से कटा गया कितना 65, तो 65 बाई 0.5 जूल केजी इनवर्स सेल्सियस इनवर्स। अब ये 5 से जाएगा कितना 10 और 5 से 13 जा, तो C इज इक्वल टू 13 इंटू 10 130 जूल केजी इनवर्स सेल्सियस इनवर्स। ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहा है, ना कि हीट कैपेसिटी, कंफ्यूज मत होना, है ना। हीट कैपेसिटी को हम C डैश से डिनोट करते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इनटू अ वेसल कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 ग्राम पानी जिसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है उसको एक बर्तन में रखा गया और बर्तन में 50 ग्राम पानी था जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था। फिर कह रहा है द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। ये ठंडा पानी में जो गर्म पानी को हम मिला दिए तो दोनों का जो मिक्सचर का जो तापमान आया, टेम्परेचर आया वो 30 डिग्री सेल्सियस आया। तो कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ वेजल, तो आपको वेजल का हीट कैपेसिटी को निकालना है ना। तो वेजल का हीट कैपेसिटी क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। पहला बात कि 40 ग्राम पानी जो आप डाल रहे हैं वेजल में, पैसा रहेगा, पैसा रहेगा तो ना बैंक में डालेंगे, पैसा है ही नहीं खाने के लिए, कहाँ से डालें बैंक में। 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस is poured into a vessel containing 50 gram of water at 20 degree Celsius. The final temperature of mixture is 30 degree Celsius. तो कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ वेजल। तो पहला बात, जो गर्म पानी जिसका
तापमान 60 डिग्री सेल्सियस था, उसको हम कहाँ रख रहे हैं, एक बर्तन में, और बर्तन में जो पानी है उसका तापमान कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो गर्म पानी हम इसमें रखेंगे, इसके द्वारा जो हीट होगा वह टोटल हीट किसके बराबर होगा, जो पानी हमारा रखा गया है बर्तन में पहले से, उसका हीट प्लस बर्तन, जिस बर्तन में हमने रखा है उसके हीट के बराबर होगा। तो टोटल हीट ऑफ हॉट वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, हीट ऑफ वेजल प्लस हीट ऑफ वाटर जो पहले वेजल में था। और यहाँ पे मिक्सर का तापमान कितना दिया गया है, 30 डिग्री सेल्सियस, कि जब गर्म पानी 60 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को आपने 20 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में रखा, तो टोटल मिक्सर का जो टेम्परेचर कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के बाद अब वो हीट को लॉस नहीं करेगा, है ना, दोनों का तापमान बराबर हो चुका है। तो मिक्सर का तापमान कितना आया, 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम अगर हीट निकाले कि हीट एनर्जी बाय हॉट वाटर, तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले हीट सप्लायड बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू mc डेल टी। तो m कहने का मतलब मास, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास कितना इसका है, 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम ही यूज करोगे, तो बाकी सब में आपको ग्राम यूज करना पड़ेगा। अगर आप केजी यूज कर रहे हो तो बाकी सभी पार्टिकल्स में केजी यूज करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी जो कैलकुलेशन होगा वह ऐसा यूनिट में होगा या सेम यूनिट में होगा, समझ गए। तो 40 ग्राम आप यूज कर रहे हो, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए वाटर का कितना होता है ना, 4200। और डेल टी के चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना सा है, 60 माइनस 30। 4200 का यूज, 4200 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में लिख देता हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 लेंगे तो हम यहां लिखेंगे जूल केजी इनवर्स सेल्सियस इनवर्स। अगर हम 4.2 लेते हैं तो यहाँ पे जूल ग्राम इनवर्स सेल्सियस इनवर्स, बिकॉज यहाँ पे जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो ग्राम में कर रहे हैं, तो 4200 का हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज जब केजी में रहेगा तो हम क्या करेंगे 4200 का, जब ग्राम में रहे तो 4.2, बिकॉज 1 केजी में 1000 ग्राम, 1000 डिवाइड करेंगे वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो हम हीट जो इसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा, जो सप्लाई होगा वो क्या होगा, क्यू एच इज इक्वल टू एम का वैल्यू कितना है 40 ग्राम है, और सी का वैल्यू कितना 4.2 यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ग्राम में कैलकुलेशन है। और टेम्परेचर का 60 माइनस 30, ये 60 किसका वैल्यू था, जो वाटर आप रख रहे हैं उसका वैल्यू है, और 30 किसका है, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, है ना। तो 2 4 द 8, 4 4 द 16, आई इंटू कितना हो जाएगा 60 माइनस 30, वैल्यू कितना आएगा 0, 8 3 24, 2 2 5 5040 जूल आएगा वैल्यू। ये आपका क्या है, हीट सप्लाइड बाय हॉट वाटर। अब इस पानी को हम रखेंगे कहाँ पे, अब इस पानी को हम रखेंगे कहाँ पे, बर्तन में, है ना। इस पानी को हम बर्तन में रखेंगे, इस पानी को हम बर्तन में रखेंगे, और वो बर्तन के अंदर भी क्या है, पानी है, और उस पानी का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, और बर्तन भी क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब बाय वेसल प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय कौन वाटर, कोल्ड वाटर, बिकॉज 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है उसका। नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और उससे कम है कितना 20 डिग्री सेल्सियस है ना। तो हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड वाटर इज इक्वल टू टोटल हीट कितना है, हीट सप्लाइड बाय हॉट वाटर, बोलो यस या नो, सप्लाइड बाय हॉट वाटर
5040 हीट ऑब्जर्व बाई वेजल। वेजल हीट कैसे ऑब्जर्व करेगा, है ना, वेजल हीट को एब्जॉर्ब कैसे करेगा। और इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे कि कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी, है ना, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ वेजल, यानी कि हीट कैपेसिटी क्या है वेजल का, ये आपसे पूछ रहा है कि वेजल में क्या कितना क्षमता है कि हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसका हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, हीट कैपेसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम, सी डैश से, सी डैश से हम हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं। हीट एब्जॉर्ब बाय वेजल इज इक्वल टू टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय वेजल इज इक्वल टू क्या होगा, सी डैश इंटू डेल टी, यानी कि बर्तन के द्वारा जो हीट एब्जॉर्प्शन होगा उसका हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर में चेंजिंग के बराबर। तो हीट कैपेसिटी यहाँ पे सी डैश हो गया और टेम्परेचर में चेंजिंग कितना से आ रहा है, बर्तन का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ बर्तन, टेम्परेचर ऑफ बर्तन दिया होगा कुछ, मिक्सचर इज 30 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर 20 डिग्री सेल्सियस। जब पानी इसमें हमने डाला तो पानी का तापमान कितना था, जो पानी हमने डाला उसका तापमान कितना 60 डिग्री सेल्सियस, और जो पहले से पानी इसमें है वो कितना 20 डिग्री सेल्सियस, और मिक्सचर का कितना 30 डिग्री सेल्सियस। तो कितना का तापमान में चेंजिंग आया, 10 का, बिकॉज मिक्सचर का कितना हुआ 30, जो पानी पहले से मौजूद था वही बर्तन का तापमान होगा। जो पानी बर्तन में हम रखेंगे वो बर्तन में सही नहीं रहेगा। अगर बर्तन में गर्म पानी हम रखते हैं गिलास में, गिलास हमारा गर्म हो जाता है, और उसी बर्तन में ठंडा पानी रखते हैं गिलास तो क्या ठंडा हो जाता है, बिकॉज वो कंडक्टर है। और टोटल टेम्परेचर का मिक्सचर का टेम्परेचर कितना आया 30 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस और प्लस हीट अब्जॉर्ब बाई कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर का मास कितना है 20 ग्राम, तो मास एम सी डेल टी, यहाँ फॉर्मूला क्या होगा एम सी डेल टी। तो एम का वैल्यू कितना है 20 ग्राम और सी का वैल्यू कितना 4.2 और डेल टी का वैल्यू कितना आएगा 30 फाइनल टेम्परेचर और मिक्सर का और 20 इसका टेम्परेचर। तो 30 माइनस 20 ये किसके बराबर होगा, टोटल हीट सप्लाइड ऑफ वाटर के बराबर। तो 20 इंटू 4.2 तो 84 इंटू 10 इज इक्वल टू 5040 और यहाँ पे आएगा सी डैश 10, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 5040 माइनस 840, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 50 में 60 गया 42, 40 कट गया 42, और सी डैश इंटू 10, तो सी डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा 4200 बाई 10, सी डैश इज इक्वल टू कितना आएगा 420, यानी कि 420 किसका वैल्यू आ गया जूल सेल्सियस इनवर्स, हीट कैपेसिटी का यूनिट के साथ लिखिएगा, है ना। हीट कैपेसिटी का वैल्यू कितना आया 420 जूल सेल्सियस इनवर्स। अगर आपको हीट कैपेसिटी का यूनिट निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला पर लेके चलो, Q बाई डेल टी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी। Q का क्या होता है जूल होता है और डेल टी का सेल्सियस इनवर्स आ गया। तो ये हमारा वैल्यू किसका हुआ कीट कैपेसिटी ऑफ वेसल। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 kg ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन अ 1.25 किलोवाट केटल। इलेक्ट्रिक केटल आता है, मैंने भी एक लिया हुआ है ना बच्चों, यही इलेक्ट्रिक केटल है ना, और इसको मैंने लिया है, लेकिन मैं बहुत जल्दी इस पर एक्सपेरिमेंट करूँगा इससे रिलेटेड, तो आपका इसे एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे इस पर, है ना। ये इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें क्वेश्चन में यूज किया गया इलेक्ट्रिक केटल का। ओके, ये इलेक्ट्रिक केटल है, इसका एक्सपेरिमेंट बहुत जल्द आने वाले हैं। ओके, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर टेम्परेचर ऑफ वाटर टू रेज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको। पहला बात देखिए, यहाँ पे पावर दिया हुआ है, पावर इज इक्वल टू 1.25 किलोवाट है, और टाइम आपसे पूछ रहा है, तो आपने पढ़ा है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन किसके बराबर एनर्जी के बराबर। तो अगर एनर्जी हम निकाल ले, हीट एनर्जी को निकाल ले, और उसको क्या करें हम हीट एनर्जी को पावर से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा, बिकॉज टी इज इक्वल टू क्या होगा हीट एनर्जी बाई पावर। बोलो यस या नो। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हीट एनर्जी। तो हमारे पास मास गिवन है
कि मास क्या है, मास इज इक्वल टू 1 kg है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी का वैल्यू कितना 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। यहाँ आपको फंसा देगा बिकॉज ये केजी में है और ये ग्राम में है। मैंने आपको बताया है जहाँ केजी हो वहाँ आप क्या यूज करेंगे, केजी का वैल्यू है ना, जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, इसका यूज करेंगे। और टेम्परेचर में जो चेंजिंग आ रहा है वह 25 से 100 हो जा रहा है ना। हाँ, तो टेम्परेचर में चेंजिंग डेल टी का वैल्यू कितना आएगा 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू कितना आएगा 75 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल हीट एनर्जी इसके द्वारा जो होगा Q यानी कि H इज इक्वल टू एम सी डेल टी। तो m का वैल्यू कितना 1 इंटू कितना 42 पे 00 इंटू डेल टी का वैल्यू कितना है 75। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 00 75 इंटू 4 कितना हुआ 300 और 75 इंटू 2 कितना 150, तो 3150 है ना, 3150 पे 00, ये आपका क्या आ गया जूल का वैल्यू आ गया है ना, जूल का वैल्यू आ गया। तो जूल ये टोटल आपका हीट एनर्जी है और आपको पावर क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है, आपसे टाइम पूछ रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या अपने पढ़ा कि हीट एनर्जी बाई पावर, और हीट एनर्जी कितना है 135 पे 000 और पावर कितना है 1.25 किलोवाट। इसको आप कन्वर्ट करो 1250 वाट में कन्वर्ट हो जाएगा है ना। तो इसको 1250 वाट से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू कितना है, ये जूल है। जूल पर वाट क्या होता है सेकेंड, सेकेंड में वैल्यू आएगा, 0 से 0 कट गया, हम डिवाइड करेंगे 125 टू द कितना 250, तो 2 तो आ गया 250 से 6 60 और 5 यानी कि 2 तो 125 5 लगेगा है ना, फिर 252 सेकेंड यानी कि 252 सेकेंड इसका पूरा वैल्यू आएगा। 252 सेकेंड का जो वैल्यू आया है इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे किस में मिनट में। तो 252 सेकेंड को आप क्या करो डिवाइड कर दो, 252 सेकेंड को आप डिवाइड करोगे किससे 60 से, तो वैल्यू किस में आएगा टाइम में आएगा। तो 64 जा कितना 240, तो 4 मिनट और रिमाइंडर कितना बच गया 12 सेकेंड। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टाइम होगा जिसमें हम क्या करेंगे कैलकुलेशन आया हमारा है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम। ओके, अ बकेट कंटेन्स 8 kg ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसके ये कहने का मतलब है कि एक बाल्टी में 8 kg पानी है और उसका तापमान कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। 2 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज पॉर्ड इनटू इट। अब 80 डिग्री सेल्सियस तापमान का पानी जिसका मास 2 kg है उसको हमने क्या किया इस बाल्टी में पोर कर दिया, उड़ेल दिया है ना। नेग्लेक्टिंग द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बकेट। आपको बर्तन जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसको आपको नेग्लेक्ट करके चलना है, उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो आप इस क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यानी हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अ बॉडी पे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले हम डाटा लिख लेते हैं कि बाल्टी के अंदर जो पानी है उसका मास कितना है 8 kg है, तो m1 इज इक्वल टू 8 kg और इसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो T1 इज इक्वल टू कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या कर रहा है कि 2 kg ऑफ वाटर यानी कि m2 का वैल्यू कितना है 2 kg है ना, और 2 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस और T2 का वैल्यू कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। और फाइनल टेम्परेचर जो हमने लिया वाटर का वो फाइनल टेम्परेचर हमने T लिया, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर T, टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना लिया हमने T लिया। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के हिसाब से हीट गेन बाई बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस बाई बॉडी। हीट गेन बाई द बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस बाई द बॉडी। तो हीट जो गेन करेगा एक बॉडी उतना ही एक बॉडी क्या करेगा हीट को लॉस करेगा है ना। तो हीट को लॉस कौन करेगा, ये हीट को लॉस करेगा 2 kg वाला
ये 80 डिग्री सेल्सियस पे है। हीट को गेन कौन करेगा? 8 kg वाला। तो इसका मास कितना हो गया? इसका मास 8 kg है ना, और उसका मास कितना है? 2 kg है। इसमें टेम्परेचर का चेंजिंग कितना आएगा? हीट गेन बाय द बॉडी का टेम्परेचर का चेंजिंग T-25 और हीट लॉस बाय द बॉडी का कितना होगा? T-80 है ना। देखिए, तो आप समझ चुके हैं कि हीट जो बॉडी लॉस करेगा, हीट गेन कौन करेगा? आप ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि जिसका तापमान कम है वह क्या करेगा? हीट को गेन करेगा। जिसका तापमान ज़्यादा हीट को लॉस करेगा। मास पे आप मत जाना कि मास ज़्यादा या मास कम है, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा वहाँ पे, है ना। सिर्फ आपको टेम्परेचर पे जाना है। तो हीट गेन बाय द बॉडी, यह हीट कैसे गेन करेगा? ध्यान दीजिएगा। तो mc del T और यहाँ पे m1c del T1, del T चेंजिंग है ना, और यहाँ पे m2c del T, इसका टेम्परेचर चेंजिंग अलग होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का सेम है, बिकॉज दोनों वाटर ही है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। और m1 का वैल्यू कितना यहाँ पे आ जाएगा? m1 का वैल्यू, हीट गेन कर रहा है ना, ये गेन करेगा 8, और टेम्परेचर का चेंजिंग कितना आएगा? 25 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर हमने T लिया है, तो ये फाइनल टेम्परेचर जितना आएगा वैल्यू, उससे क्या करेंगे? इसको हम घटा देंगे, उतना ही टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा। तो T माइनस कितना? 25, और यहाँ पे m2 का वैल्यू कितना है? 2 kg, और टेम्परेचर का चेंजिंग, फाइनल टेम्परेचर T है और पहले का टेम्परेचर कितना है? 80। तो 80 माइनस T, यानी ये लॉस करेगा, वही ये क्या करेगा? गेन करेगा। तो 80 माइनस T। अब देखिए ध्यान से सॉल्व करेंगे। 2 4 जा, 4 से 4 कट गया, तो 4T माइनस कितना? 25 इंटू T 400 इज इक्वल टू 80 माइनस T। ध्यान दीजिएगा, 4T प्लस T इज इक्वल टू 80 प्लस 100, तो 5T का वैल्यू कितना आ गया? 180। 5T इज इक्वल टू 180, तो T का वैल्यू कितना? 180/5। T इज इक्वल टू 180/5, यानी कि फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया? 36 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सून इसका हम पार्ट 2 भी अवेलेबल करेंगे। अभी तो हम आधा कॉन्सेप्ट पे ही न्यूमेरिकल आपको बता चुके हैं, अभी आधा कॉन्सेप्ट इसका बाकी है ना। तो कम से कम एक पार्ट इसका और आएगा जो न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड होगा, सिर्फ हीट पे। तो हीट पार्ट 1 आज है और हीट पार्ट 2 वेरी सून आपको अवेलेबल करेंगे। यू कैन ऑल्सो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर द वीडियो। ओके, थैंक्स।